अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी को जो है वो हेयर फॉल क्यों स्टार्ट हो जाता है, या अक्सर देखा गया है कि बच्चों के आधे सर पर बाल होते हैं और आधे सर पर बाल जो है वो नहीं होते, या बच्चों के बाल जो है वो बहुत ज़्यादा हल्के क्यों होते हैं, इनकी ग्रोथ कम क्यों होती है, या बच्चों को जो है हेयर फॉल क्यों हो जाता है। आज इस बारे में बात करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले आपने अक्सर देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तब उनकी हेयर ग्रोथ या उनके हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, और जैसे जैसे बच्चा जो है वो थोड़ा बड़ा होता है या बच्चे की एज जो है वो 3 या 4 माह होती है तो बच्चे को हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और बच्चों के बाल जो है वो ना सिर्फ पतले हो जाते हैं, बल्कि आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों के बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और तो और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब बच्चा जो है वो 3 या 4 माह का होता है, बच्चे को हेयर फॉल स्टार्ट होने के साथ साथ जो है वो अक्सर मदर को भी हेयर फॉल हो जाता है। और ये ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है, और इसके लिए हमें कौन सी होम रेमेडी जो है वो यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड कर लें, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। बच्चे का हेयर फॉल होना और बच्चे के साथ साथ जो है मदर जो उसे फीड करवा रही है, बेशक आप उसे ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं या उसे फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, उस मदर के भी हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से या मदर जो है वो डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करती है, इसकी वजह से जो है बच्चों का या मदर का जो है हेयर ग्रोथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी जो है, जब बच्चा 3 से 4 माह की एज में होता है तो ये बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं ये सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये हार्मोन सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से बच्चों को भी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे के साथ साथ उसकी मदर को भी हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। मेरा बेटा उरहान, मेरे साथ भी सेम यही हुआ। मेरा बेटा उरहान जो है वो 4 माह का था या 3 माह का था, तब मुझे बहुत ही हैवी हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हो गया। मुझे लगा कि शायद जो है मुझे न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, या फिर जो है मैं ब्रेस्ट फीड करवा रही हूँ, इस वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और उरहान के बाल जो है बहुत ही हल्के और पतले थे। सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ ने परेशान किया वो ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो गया। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों है, कि शायद मुझे न्यूट्रिशन की कमी हो गई है बच्चे को फीड करवाने की वजह से। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि नहीं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से हेयर ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है जब बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, और मदर में जो है प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जो है वो हैवी हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में ये है कि आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बच्चे के बाल जो है वो फिर से आना शुरू हो जाएंगे। और अक्सर देखा गया है कि बच्चों के सर का जो पिछला हिस्सा है उसमें बाल बहुत ही कम होते हैं या बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। तो ऐसा क्यों है? आपने अक्सर देखा होगा कि बेबी जो है वो अपनी कॉट में सोते हैं या बेड पे जहाँ पर भी सो रहे हैं वो फ्लैट सोते हैं, यानी कि सीधा सोते हैं। तो सीधा सोने की वजह से अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों के जो सर का पिछला हिस्सा है उसमें फ्रिक्शन या रगड़ की वजह से जो है बच्चों का जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाता है। हेयर ग्रोथ कम होने की वजह से जो है बच्चों के बाल जो हैं वो या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या फिर बिल्कुल हल्के या पतले हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के सर के पिछले हिस्से पर जो है बाल इसलिए कम होते हैं। सो इस बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, बच्चा जो है वो प्लेफुल जॉयफुल होगा, एक्टिविटी करेगा, और 6 माह के बाद जो है ऑटोमेटिकली बच्चों की हेयर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।